नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्यामसन सर पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए मैथ्स के टॉप क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि पहले या तो पूछे गए हैं या अब की बार आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपए से बढ़कर 570 रुपए हो गई है। एलपीजी सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि को कम करने के लिए कितने प्रतिशत की खपत होनी चाहिए। तो देखिए, पहले क्या था, 456 था। यहां से स्टार्ट करते हैं। 456 था, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, 570 हो जाती है। 570 होने का मतलब कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है यहाँ पे, ये 114 बढ़ गया है। कितने पर, 456 पर। मल्टीपल 100 कर लेंगे। 114 14 चौका क्या हो जाएंगे, 456। 4 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा, 25%। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। आंसर कब आएगा, ये 25% क्या हो गया है, अधिक हो गया है। 25% का मतलब यहाँ पे पहले 100 था, अब की बार 125 हो गया है, यानी कि 25 अधिक हो गए। 25 का मतलब 125 गुणा में क्या कर दिया जाएगा, 100। 25 पंजे 5 से 100 20, यानी कि कुल कह सकते हैं हम यहाँ पे 20% की खपत हमको करनी होगी। ओके, अब फिलहाल में ये आंसर सही आया है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख गया होगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 में चल सकती है। तो इसका कहने का मतलब ये है, 54 और 81 जो है इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। HCF हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक तरीका ये होता है, 81 में 54 का भाग दे दिया। 54 एकम 54, कितने बच गए, 27। 27 में 54 में 27 का भाग देंगे, 27 दूनी 54। तो यहाँ से क्रॉस हो गया, तो लास्ट क्या बची वैल्यू, 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये होता है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उससे जो दी हुई संख्याएं उनमें पूरी तरह से भाग चला जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 27 दी गई है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। 27 से अगर आप 54 में भाग देते हैं तो 27 दूनी 54। 81 में अगर 27 से भाग देते हैं, 27 दिया 81, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो आंसर दिया गया है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 6:5, 2 भागों में। यदि पहला भाग 48 रुपए का है, कह सकते हैं कि पहला भाग है 48, यानी कि 6 8 48, मल्टीपल 8 किया होगा तभी तो ये 48 निकल के आया। अच्छा, यदि ये 48 रुपए का है तो कुल राशि निकाली जाती है। तो कुल राशि कितनी है, 6 और 5 11। इस 11 में क्या कर देंगे, इस 8 का मल्टीपल कर दिया जाएगा। 11 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 88 रुपए। 88 रुपए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे दिया गया है 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, कि पर्दी वाले समभुज का क्षेत्रफल निकालें। ओके, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/2 d1 इंटू d2। वही ये 2 भुजा दी गई हैं इसमें, तो हम क्या कर लेंगे, 1/2 d1 का मतलब 25, d2 का मतलब 26। ओके, यहाँ पे 2 से इस 26 को 13 बार काट दिया जाएगा। 25 गुणा 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाते हैं, 13 दूनी 26 और 6 32 हो जाते हैं। तो 325 का राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि 325 आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया गया है। ओके, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जब कोई वस्तु 117 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 10% की हानि का मतलब आप देख सकते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10। ओके, 10 रुपए इसका सीपी था, लेकिन 1 रुपए की क्या हो चुकी है, हानि। तो वो कितने में बेची गई होगी, 9 रुपए में। अब 9 रुपए में, लेकिन 9 का रेट जो दिया गया है वो 117 दिया गया है। 9 से 117 को काटेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, 1 के बराबर वैल्यू आई 13 की।
अच्छा, आपसे पूछ रहा है सीपी, तो सीपी आपके सामने बेटा कितना दिया गया है, यहाँ पे 10 दिया गया है। 10 में गुणा 1 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 13, 13 धाने कितने हो जाएंगे 130। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य को बोलते हैं। क्रय मूल्य आपका क्या निकल के आया 130, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस को कवर किया। मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।